हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे बीजेपी की जो चुनावी प्रचार रहा है झारखंड में और महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल साफ हो जाता है, साबित हो गया है कि वो भोकलाए हुए हैं और डरे हुए हैं। और 2024 के चुनाव के नतीजे से अभी तक वो वापस रिकवर नहीं कर पाए हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एकमात्र एजेंडा है इन लोगों का, एकमात्र एजेंडा है मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी आदित्यनाथ का, असम के मुख्यमंत्री का, सामाजिक ध्रुवीकरण, भयंकर तरीके से ध्रुवीकरण, द्वेष फैलाओ, सांप्रदायिक तनाव पैदा करो, सांप्रदायिक जहर फैलाओ, और ध्रुवीकरण के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। महाराष्ट्र में हम कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे शिवसेना यानी कि जो महाविकास आघाड़ी है, किसानों के जो मुद्दे हैं, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय को लेकर जो मुद्दे हैं, वही तो हमारा चुनाव प्रचार है। पर महाराष्ट्र में देखिए ध्रुवीकरण, झारखंड में जाइए, हम किस आधार पर प्रचार कर रहे हैं? जेएमएम और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की पार्टियां, 5 साल में हमने ये किया है, अगले 5 साल में हम ये करने वाले हैं आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, ओबीसी वर्गों के लिए, समाज के हर वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, जल जंगल जमीन को लेकर जो मुद्दे अभी बाकी हैं उसको हम कैसे निपटाएंगे, यही तो हमारा मुद्दा है। पर झारखंड में भी एकमात्र एजेंडा बीजेपी का ध्रुवीकरण, सामाजिक सांप्रदायिक जहर। तो ये सब बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी भोकलाई हुई है, डरी हुई है। और बार बार कास्ट सेंसस की बात होती है, खुद हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कास्ट सेंसस को लेकर दुनिया भर की बातें बोलते हैं। अरे भाई, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, जब गिनोगे, जब गिनती होगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे। सामाजिक न्याय का आधार क्या है? गिनती करने से क्यों पीछे हट रहे हैं? इन्हीं के सहयोगी दल बिहार में गिनती करवाया है, कास्ट सर्वे करवाया है। हमारी सरकार तेलंगाना में कास्ट सर्वे करा रही है अभी। अगर आप कास्ट सर्वे नहीं कराओगे, जाति जनगणना नहीं कराओगे, तो सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? और हम कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% आरक्षण की सीमा तय कर लिया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, इसको भी हटाना है। तो गिनती से ये क्यों भाग रहे हैं? मैं तो कहता हूं, हम समाज के वंचित वर्ग, समाज के पिछड़े वर्ग की विनती है कि गिनती कीजिए। इनकी विनती है गिनती, पर ये मान नहीं रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि समाज को तोड़ रहा है। समाज को कहां तोड़ रहा है? समाज की जो हकीकत है, धर्म, भाषा, प्रांत, जाति, यही तो 4 पहचान है हर एक भारतवासी का। और हमारा संविधान जो है, जिसको लाल किताब कहा जाता है, हालांकि ये लाल किताब हमारा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को लाल किताब कहा जाता है। इस लाल किताब में आरक्षण की जो बात हुई है, जो प्रावधान है, किस आधार पर? जाति के आधार पर ही किया गया है ना। तो ये सब मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, अर्थव्यवस्था में जो एकाधिकार हो रहा है, अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में एकाधिकार अभी साफ हो गया है। प्रधानमंत्री के 1-2 चुने हुए पूंजीपतियों का नियंत्रण हो गया है। तो ये सब किसान के मुद्दों पर तो महाराष्ट्र में तो कोई बात नहीं होती है। सोयाबीन किसान के बारे में, कपास के किसान के बारे में ये तो कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिक जहर फैला रहे हैं बस।